नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, एग्ज़ाम क्रैकर के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं और जनरल साइंस में फिजिक्स को लेके आ रहे हैं। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले पेपर में, प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं या जो आगे आएंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू कर रहे हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ठीक है, ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। सुबह चल रहा है जनरल साइंस और इवनिंग शिफ्ट में जो चल रहा है वो चल रहा है जीएस, और उसमें चल रहा है हिस्ट्री, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे बिल्कुल चटपटे से। तो शुरू कर रहे हैं बिना किसी देरी के। देखिए, जरा दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखें, जरा दृष्टि दोष क्या है कि इस प्रकार का जो रोग होता है इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है। हमने ये बात की थी, है ना, पिछले वाले में। लेकिन क्या होता है कि जरा दृष्टि दोष में वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, ठीक है ना, या समाप्त हो जाती है, और व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु कुछ नहीं देख पाता, ठीक है। तो इसमें जो लेंस का इस्तेमाल हम करते हैं वो करते हैं द्विफोकसिंग लेंस। किसका करते हैं? द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं, या बाईफोकल लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखें, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबिंदुकता। अबिंदुकता की बात हो रही है और इसे दृष्टि वैषम्य भी कहते हैं। वैषम्य, दृष्टि वैषम्य कहते हैं, या एस्टिगमेटिज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसके निवारण के लिए कहते हैं बेलनाकार लेंस। इसमें होता क्या है कि क्षैतिज दिशा में तो ठीक दिखता है लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं दिख पाता है ना। तो इसलिए ये लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं बेलनाकार, ठीक है। ध्यान रखें, ये एग्जाम में से देखिए। सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है माइक्रोस्कोप, उसमें हम क्या करते हैं, किस लेंस का इस्तेमाल? कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूरदर्शी टेलीस्कोप में कितने उत्तल लेंस होते हैं? 2 उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, किसने 2 प्रकार के आवेशों को धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश नाम दिया? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये आपको पता ही होगा। पॉजिटिव अगर सेम चार्ज हैं या नेगेटिव चार्ज हैं तो वो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का देंगे एक दूसरे को, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे अच्छा चालक कौन है? ठीक है, चालक यानी सुचालक की बात हो रही है, कंडक्टर की, तो वो है सबसे अच्छा चांदी। इसके बाद है तांबा, ठीक है, जिसमें विद्युत का जो संचार है आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? देखिए, 0 होता है, ठीक है ना। किस प्रकार से कह सकते हैं? देखिए, खोखले चालक के विद्युत क्षेत्र का मान क्यों 0 होता है? जैसे आप कार के अंदर बैठे हैं, ठीक है ना, और कार के कोई बिजली गिर जाएगी, ठीक है, तो त्वरित विद्युत गिर जाती है और उसके बाद क्या होगा कि आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा अंदर, क्योंकि वो बाहर पे अट्रैक्ट हो जाएगा ना, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है विद्युत विभव का एसआई मात्रक, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, धारिता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? धारिता की। विद्युत धारिता यहाँ पे धारा नहीं है, ये विद्युत धारिता की जो एसआई मात्रक होता है वो फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे होता है, ठीक है, ध्यान रखें, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये भी, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, सेल की बात हो रही है। किस प्रकार के सेल में धारिता है, ये धारा ना पढ़ें इसे, किस प्रकार के सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? देखिए, प्राथमिक सेल में केमिकल जो एनर्जी है उसे सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना। अब इस प्रकार के सेल क्या होते हैं, एक बार प्रयोग किए उसके बाद बेकार हो जाते हैं वो, ठीक है। जैसे हम रिमोट के सेल या रेडियो के सेल, इस प्रकार के सेलों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बोल्टिया सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये भी प्राथमिक सेल के उदाहरण होते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, किस प्रकार के सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यानी जो चार्जेबल होते हैं, क्या होते हैं? चार्जेबल जो सेल होते हैं ना, उनमें ये होता है। और ये होते हैं द्वितीय प्रकार के सेल। प्राथमिक सेल नॉन चार्जेबल, एक बार यूज किया फिर बेकार, और द्वितीयक सेल चार्जेबल होते हैं, ठीक है। विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? देखिए, लेक्लांसे सेल, ठीक है ना, लेक्लांसे सेल का प्रयोग, क्योंकि देखिए जहाँ पर इसका लेक्लांसे सेल का प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा, ध्यान रखें, लेक्लांसे सेल का प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा जहाँ पर क्या चाहिए होगा? विद्युत, जहाँ पर रुक रुक कर थोड़े समय के लिए क्या चाहिए? विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ेगी, इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ेगी।
तो वहाँ पर लेक्लांचे सेल का इस्तेमाल किया। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, क्या है? एम्पियर। ठीक। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है, ठीक है ना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अदिश सदिश राशि। अदिश राशि वो राशि होती है जिसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है और डायरेक्शन दिशा नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। क्या है? ओम है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए अमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? एमीटर भी कहते हैं इसे, एमीटर या अमीटर, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट देखिए, विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? अब ध्यान रखें, विद्युत फ्यूज बना होता है एक मिश्र धातु का, 63% सीसा और 37% टिन, इन दोनों की मिश्र धातु का बना होता है विद्युत फ्यूज बना होता है, ठीक है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यंत्र कौन है? ध्यान रखें, ये भी पूछा जाता है, गैल्वेनोमीटर। ये विद्युत धारा है भी नहीं ये बताने के लिए। ट्रांसफार्मर, डायनेमो, माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पूछा जाता है बार बार, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, ठीक है। आपने बताना विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोटॉन की खोज किसने की? ये तो बार बार पूछा जाता है, गोल्डस्टीन ने की, ठीक है ना। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? तो होता है 1.6 गुणा 10⁻19 मीटर कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। आपने ही बताना है कि न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये कमेंट बॉक्स में जरूर करें, न्यूट्रॉन पर आवेश, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो या याद रख लें इन्हें, बिल्कुल याद रखें इन्हें, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैगरल, पी क्यूरी और एम क्यूरी ने की थी, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो सक्रियता की खोज। सबसे अधिक वेदन क्षमता किन किरणों की होती है? देखिए गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखें, गामा किरणों की सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता होती है। जीवाश्म, मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए कार्बन C14, 6C14 आप सुनते होंगे, कार्बन डेटिंग 14 के आधार पर क्या किया जाता है? इस जीवाश्म और मृत पेड़ पौधों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपेक्षिकता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये है, किसने इसको प्रतिपादित किया था? तो ये आइंस्टीन ने किया था, ठीक है ना, आइंस्टीन ने इसे प्रतिपादित किया था। आइंस्टीन का एक सूत्र है वो आप दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। परमाणु बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखें, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम का, ठीक। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मंदक होगा उसके रूप में किया जाता है भारी जल या ग्रेफाइट का किया जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखें। ये तो भारी जल का भी कर सकते हैं, ग्रेफाइट का भी कर सकते हैं, ठीक। अगला सवाल देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखें, तो नियंत्रक छड़ के रूप में जो प्रयोग किया जाता है ये तो कैडमियम की छड़ का प्रयोग करते हैं या बोरान की छड़ का, ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है ये अमूमन, ठीक। अगला सवाल देखिए, सूर्य एवं तारों में प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? देखिए हम बात करते हैं ना कि सूर्य में ऊर्जा कैसे आती है या तारों में, 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलके एक हीलियम में परिवर्तित हो जाती हैं और ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें सूर्य और तारों पे क्या आती है? सूर्य पे जो एनर्जी आती है, ठीक है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? देखिए हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन पर आधारित, ध्यान रखें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 30 से ज़्यादा क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल आप समझ लें। इस PDF को आप टेलीग्राम से उपलब्ध, आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध रहेगी, ठीक है। शेयर कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, रेगुलर सेशन है और इसको पूरा फ़ायदा उठाइए आप इसका।